गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और भगवान करे हमेशा ऐसे रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिए। बच्चों, उम्मीद है पिछले सारे वीडियो आपने देखे होंगे और आपने काम भी करा होगा। ठीक है, आप अपने काम को समय पर पूरा करते रहिएगा। जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे वो 8th A के लिए थे, मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर केवल 8th A के बच्चों को अपनी कॉपी पर करने हैं। ठीक है, उस चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं था, इसलिए जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए थे वो क्वेश्चन आंसर ही केवल आपको करने हैं। और कायदे से जिस तरीके से मैंने समझाया था उसी तरीके से लिखिएगा। कॉपी को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखिएगा। बच्चों, हमने अपना सेकंड चैप्टर पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था। हमारे चैप्टर का नाम था कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारे देश का जो भी राष्ट्रीय आय होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें कृषि से ही प्राप्त होता है और हमारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या इसी कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, लोग कृषि कार्य को करते हैं और उसी से अपनी जीविका को चलाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कृषि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केवल खेती करना नहीं है, जिसमें आपका पशुपालन है, मत्स्य पालन है, रेशम कीट पालन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हमने निर्वाह कृषि की बात की थी। निर्वाह कृषि में हमने आपको बताया था कि निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए की जाती है। अगली बात हमने आपसे की थी व्यापारिक कृषि की। ठीक है, व्यापारिक कृषि में हमने आपको बताया था व्यापारिक कृषि वो कृषि होती है जो बाजार में बेचने के उद्देश्य से फसल को पैदा की जाती है, उस फसल को हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। आज हम अपनी जो हमारी खेती है जो हमारे देश में होती है यानी भारत में जो होती है वो कितने तरह की होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी किस किस मकसद से वो की जाती है उसको हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से वर्ग में बांटते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कॉपी और पेन पे कॉपी पे नोट करते चलिए पेन की सहायता से। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं। आइए हमें जो है आगे चलते हैं और हम बताते हैं कि हमारी जो कृषि है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारी खाद्यान्न कृषि होती है जिसको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, दूसरी हमारी नकदी फसलें होती हैं और तीसरी हमारी पेय या बागानी फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें पहली हमारी किस्म है और खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती हैं जिनको कि हम खाने के उद्देश्य से पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, जिनकी हम कृषि खाने के उद्देश्य से करते हैं या जिनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन फसलों को हम खाद्यान्न फसल भी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि जिन फसलों की पैदावार हम खाने के लिए करते हैं उन फसलों को हम खाद्यान्न फसल कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, जिन फसलों की पैदावार हम खाने के लिए करते हैं उन फसलों को हम खाद्यान्न फसल कहते हैं। इन फसलों में हमारी गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का ये सारी चीज़ें आती हैं, दालें हैं। ठीक है, ये हम खाने में अपने इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हमारी आती हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें किसे कहते हैं? इसको हम इसकी डेफिनेशन हम देंगे या इसको हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जिन फसलों को हम नकदी प्राप्त करने के लिए, नकदी मीन्स पैसा, ठीक है, पैसा,
पैसा आप सब जानते ही हैं ना, बिना पैसे के हमारा जीवन नहीं चल सकता। हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती ही है। बिना पैसे के लिए हम अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, उसको हम नकदी कहते हैं। तो नकदी फसलें कौन सी होती हैं? नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जिनको कि हम पैसा प्राप्त करने के लिए पैदा करते हैं, ठीक है, या उनकी हम पैदावार करते हैं, वो फसलें नकदी फसलें होती हैं। क्लियर है? अब उन नकदी फसलों में आपका गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, तंबाकू, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इनको हम खाते नहीं हैं। जैसे गन्ना आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तंबाकू भी हम खाते नहीं हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जूट है, कपास है, ये सारी चीज़ें हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको हम बाजार में ले जा कर के बेचते हैं और उसके बदले में हमको वहाँ से पैसा या नकदी प्राप्त होती है। अब हम तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरी फसलें हमारी पेय या बागाती फसलें हैं। पेय फसलें वो फसलें होती हैं जिनको कि पीने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेय फसलें वो फसलें होती हैं जिनको पीने में इस्तेमाल किया जाता है, और बागाती फसलें वो फसलें होती हैं जिनको कि हम पूरे बागान के रूप में यानी बगीचे के रूप में हम उगाते हैं, यानी कि हम सिर्फ उनकी ही खेती करते हैं, उसके अलावा वहाँ हम कोई दूसरी फसल को पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारी पेय और बागाती फसलों में आपकी है चाय, कहवा, कहवा मीन्स कॉफ़ी, रबड़ और गरम मसाले, इस तरीके की फसलें पेय और बागाती फसलों के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ये हमारी जो देश के अंदर पैदा होने वाली 3 तरह की फसलें हैं। क्लियर हो गया? बागाती, पेय और नकदी और खाद्यान्न। इसके अलावा बच्चों अब हम आगे चलेंगे कि हम अपनी फसलों को किस किस मौसम में और किस किस समय में बोते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें और किस किस राज्य में पैदा होती हैं और उनके लिए किस तरीके की जलवायु की या और चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं उनको हम किस समय में बोते हैं और किस समय में काटते हैं। समय के हिसाब से हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है, यानी हमारी 3 मौसम की फसलें हैं। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और तीसरी जायद, ठीक है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये हमारी 3 तरीके की फसलें हो गई जिनको हम उनके समय, बोने के और काटने के अनुसार बांटते हैं, ठीक है। तो हम रबी की फसल से शुरू करते हैं। हमारी जो रबी की फसल है उसको हम जाड़े में उसको हम बोना शुरू करते हैं, मीन्स लगभग आपके नवंबर दिसंबर के आसपास, और उसको ग्रीष्म ऋतु में हम काट लेते हैं, ठीक है। जो जाड़े से ग्रीष्म ऋतु के बीच का समय है उसमें वो फसल बढ़ती है, जाड़े में हम उसको बोते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ करके तैयार हो जाती है और गर्मी के आसपास जाकर के वो तैयार होती है और गर्मी के मौसम में हम उसको काट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रबी की फसल का टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा, रबी की फसल को हम जाड़े में बोते हैं, यानी कि जाड़े की शुरुआत में, ठीक है, और गर्मी की शुरुआत में हम उसको काट लेते हैं। इतने बीच में वो पक करके तैयार हो जाती है। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आएंगी? इसमें आपकी गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, राई, ये सारी फसलें आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गई आपकी रबी की फसलें। इसके बाद हम बात करेंगे
खरीफ की फसल की। अब आपकी जो खरीफ की फसलें हैं उनको हम वर्षा ऋतु के आरंभ में बोना शुरू करते हैं, यानी बारिश का मौसम शुरू होता है उसके शुरुआत में हम उनको बोते हैं और शीत ऋतु के शुरू होने के पहले हम उनको काट लेते हैं। ठीक है, बारिश के शुरू होने के पहले हम उनको बोते हैं और रबी की फसल बोने, रबी की फसल हमने कब से बोई थी? शीत ऋतु के प्रारंभ होने में, तब हमने बोना शुरू किया था। यानी कि जब हम रबी की फसल लगाएंगे उसके पहले हम खरीफ की फसल को काट लेंगे। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के आरंभ में हम बोएंगे और शीत ऋतु के प्रारंभ में हम उसको काट लेंगे। किसको? खरीफ की फसल को। इस बीच में खरीफ की फसल हमारी पक करके तैयार हो जाएगी। इसके अंतर्गत हम धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली इस तरीके की फसलों को बोते हैं। अब हमारी तीसरी फसल है जायद की फसल। ये सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसको तैयार होने में बहुत कम समय लगता है और ये हम मार्च और अप्रैल के आसपास बोना आरंभ करते हैं और ये 1-1.5 महीने में पककर तैयार हो जाती है, जिसमें और इसको हम काट लेते हैं। जैसे ही तैयार हो जाती है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता, बहुत लंबे टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सबसे कम समय लगता है। इसमें आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इस तरीके की फसलें आती हैं जिनको कि हम मार्च अप्रैल में बोना शुरू करते हैं और मई जून तक, मई अप्रैल लास्ट और मई तक हम इनको काट के खा सकते हैं। ये इस तरीके की फसलें हैं। इस समय भी आप मार्केट में देख रहे हैं खीरा, तरबूज, ये सारी चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं। यही समय है ना अप्रैल मई का। अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई हमारी चल रही है और इस बीच में ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। इनको हमने मार्च और अप्रैल में बोया होगा और इस समय इनका हम उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरीके की समय के हिसाब से हमारी फसलें हो गई जिनको कि हम एक समय में बोते हैं और कुछ समय बाद उनको हम काट लेते हैं। हम पहली फसल को काटते हैं तो हम दूसरी को बो देते हैं। ठीक है, तो रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जाड़े में हम बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु के पहले काट लेते हैं। खरीफ की फसल को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं और जाड़े शुरू होने के पहले काट लेते हैं। जायद की फसल को हम मार्च अप्रैल में बोते हैं और समय पर काट लेते हैं। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। आप जायद की फसल से शुरू करो। जायद की फसल आपने बोई और उसको अप्रैल मई में काट लिया, जून तक भी काट लेते हैं। फिर उसके बाद बारिश का जुलाई से मौसम आ जाता है, उस समय हम अपनी खरीफ की फसल को बोएंगे और नवंबर दिसंबर के आसपास जा कर के जब ठंड शुरू होने लगेगी अक्टूबर नवंबर में, तब हम उस फसल को काट लेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी रबी की फसल को बोएंगे और फिर वापस मार्च अप्रैल आने तक हम उसको काट लेंगे और फिर हम अपनी जायद की फसल को बोएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न है याद रखने का, आप इसको याद रखिएगा। इसको अपनी कॉपी पर आपको बनाना है। ये बना हुआ है, मैं आपको भेज भी दूंगी कि जिसके पास बुक नहीं है वो बच्चे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से सुन करके समझ लीजिएगा, वरना ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ये आप जब तक आगे तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार देखिएगा और समझ लीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो अब इस बार हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें कि हम आपसे बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू।